Hi friends, welcome to my channel W1W1 Tarot. So आज you know मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ, ठीक है। सो ये रीडिंग बहुत ही जो है थोड़ी सी लंबी होगी आज की रीडिंग, ठीक है। लंबी इसलिए होगी क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं से रिलेट करेगी जिसने जो अपनी हीलिंग पावर्स के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। जो कि एक नॉर्मल सोल तो है नहीं, ठीक है। could be an earth angel, star sage or an angelic soul, okay, जो कि एक्सट्रीम पावरफुल है, okay, ठीक है। the one which is a stupendous soul, okay, the one who is a pioneer, okay, the soul who has a extreme potential, okay, the soul who has limitless potential, all right. could be an earth angel, star seed, angelic soul, ठीक है। chosen one, जो कि इस धरती पे कुछ बड़ा करने आया है, ठीक है। कुछ लेगेसी मेंटेन करने आया है, ठीक है। तो ये रीडिंग उन्हीं से कनेक्ट होगी जो ऐसा फील करते हैं, ठीक है। और क्यों ऐसा फील करते हैं? क्योंकि उन्होंने अभी अभी कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा ख़त्म किया है, ठीक है। जैसे कोई एंसेस्ट्रल कर्स होता है, कोई पितृ दोष होता है उनके घरों में, ठीक है। बहुत सारा उन्होंने इनर वर्क किया है, शैडो वर्क किया है, अपने पे काम किया है, बहुत सारा डिविनिटी के साथ कनेक्ट होके अपनी चक्रास पे काम करके उस कर्स को हटाया है, ठीक है। और ये कर्स क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। जनरेशनल कर्स को उन्होंने हील किया है। तो जनरेशन का कर्स हील करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? तो उस कर्स को ख़त्म के लिए जो जनरेशन टू जनरेशन तुम्हारी पीढ़ी में कोई कर्स था, ठीक है, कोई चल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, वो डीप हीलिंग, ठीक है। तो जिसको ये हीलिंग का काम दिया जाएगा उस सोल में कितनी पावर होगी? उसको कौन चुनेगा? भगवान, राइट। तो उस सोल को हम कहते हैं चोजन वंस, ओके, जिनको भगवान चुनता है किसी बड़े कार्य के लिए, ठीक है। इसलिए उस सोल को चुना जाता है। वो सोल खुद चुनती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं जा रही हूँ धरती पे कोई बहुत बड़ा काम करने, जैसे कोई एंसेस्ट्रल कर्स को रिमूव करने। जनरेशन जो बहुत लंबे से तुम्हारे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहा है, जिसके कारण या तो कुछ ना कुछ तुम्हारी फैमिली में चलता ही रहता है। कुछ ना कुछ उस कर्स के कारण जो है तुम्हारी फैमिली में कुछ ना कुछ कलेश चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग उन्हीं से मैच करेगी, एंड स्पेशली जिन्होंने इस एंसेस्ट्रल कर्स को अभी अभी भी रिमूव किया है, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी से जुड़ा रहता है या जो टैरो कार्ड से जुड़ा रहता है, जो भी कोई एनर्जी वर्क से जुड़ा रहता है, उसको ये पता होगा कि हाँ, मैंने ये किया है, ठीक है। उसकी अंतरात्मा या उसकी सोल को पता होगा मैंने कौन सी हीलिंग का काम किया है। इट्स अ वेरी वेरी डीप हीलिंग प्रोसेस, ओके। तो जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है ना, तो तुम्हें एंजल्स खुद बताते हैं, या तो तुम्हारी अंतरात्मा के जरिए एंजल्स तुमसे खुद बात करते हैं, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुमसे कनेक्ट होते हैं। ऑब्वियसली जब अब तुमने हीलिंग करी तो उनकी ब्लेसिंग से ही करी, उनकी मदद से ही करी, ठीक है। वो तुम्हें गाइड करते रहे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कौन सी देवियों से जुड़ना है, कौन सी माताओं से जुड़ना है, कहाँ से भक्ति शुरू तुमने की। तुमने शुरुआत करी माँ सरस्वती से, राइट। और फिर तुम अब बहुत सारी विद्या हासिल करके जो है, तुम बहुत सारे मंत्र की चैंटिंग करके तुमने जो हीलिंग अभी तक करी है, राइट। अब तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, ठीक है। जब तुम कोई बड़ा काम करते हो तो तुम्हें एक्चुअली में पता चलता है कि तुम कौन हो, ठीक है ना। देन यू एक्चुअली रियलाइज कि हु यू आर बेसिकली, ठीक है। तब तुम्हें अपनी सोल की जो पावर्स हैं उनका पता चलता है, ठीक है ना। जब हम कोई किसी चैलेंज को रिमूव करते हैं तब हमें पता चलता है ना कि हम कितने पावरफुल हैं। ओ, आई रिमूव दिस चैलेंज, या आई ओवरकम दिस चैलेंज, राइट। तो इसी तरीके से जब तुम किसी एंसेस्ट्रल कर्स को हटाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि ओके, आई डिड दैट, okay, angels guided me, so I should have thanks to the positive ancestors, angels and archangels, okay, many thanks to them. Could be an earth angel, could be an star seed, okay, जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये इस रीडिंग से कौन कौन कनेक्ट होगा? जिसने कि अभी जो है ये सब चीज़ें हटा के, ठीक है, एंड
उसमें जो है उसकी पास्ट लाइफ्स के भी जो भी एंसेस्टर्स थे, एंजल्स थे, उन सब ने उनकी मदद करी इस कर्स को हटाने के लिए, क्योंकि ये इतना भयंकर कर्स था, इतना भयंकर कर्स था कि अगर ये तो चलता रहता आगे तो ठीक है, क्योंकि इस कर्स के द्वारा तुम्हें कोई इतना गहरा कष्ट से गुजरना था, तभी ये कर्स जो है ख़त्म होना था। ठीक है, जब हम हमें कोई कर्स लगता है ना हमारी एंसेस्टर्स जनरेशन पे, तो तुम्हें बहुत ही कष्टों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो कर्स यही कहता है कि जब तक कोई सोल इस इतने कष्ट से ना गुजर जाए, ठीक है, तब तक ये कर्स जो है ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जो है वो सोल चुनती है अपने आप को कि ठीक है, आई चूज़ माई सेल्फ। उन सोल्स को हम कहते हैं चोजन वंस। ठीक है, तब वो धरती पे जाके कोई किसी तरह का कर्स ख़त्म करती हैं। ठीक है, एंड देन अभी अभी रीडिंग उन्हीं से कनेक्ट होगी जिन्होंने ये एक्चुअली काम कर लिया है। ठीक है, और जब हम ये काम करते हैं तो इस काम में क्या क्या लगता है? एक तो तुम्हारे चक्रास की हीलिंग लगती है, क्योंकि हम जब ये काम करते हैं तो हम किससे कनेक्ट होंगे? हमें ये कर्स हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति से जुड़ना पड़ेगा। तब हम भक्ति में एंटर करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरह से भगवान हमें भक्ति से लगाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल मंत्रा से लगाता है। ठीक है, और इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो है माँ सरस्वती का तुम पे आशीर्वाद होता है। ठीक है, माँ सरस्वती का क्यों आशीर्वाद होता है? क्योंकि वो है ज्ञान और विद्या की देवी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना तुम्हें ज्ञान चाहिए, क्योंकि ये कर्स क्या करता है ना, तुम्हारे जितने भी ब्लॉक कर देता है। मतलब तुम्हारे जो भी एनर्जीज होती हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं तुम्हारे शरीर में, उनको ये ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, अब उसको अनब्लॉक करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले ज्ञान चाहिए। सो मैनी थैंक्स टू माँ सरस्वती, ओके, जिन्होंने मदद की इसके लिए। ठीक है, तो अब जो है ये कर्स ख़त्म करने के लिए तुम अपने जो है भक्ति शुरू करते हो, और उसके बाद जो है तुम समझते हो कि चक्रास किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कर्स जो होता है ना, कोई लो स्पिरिट एनर्जी वाइब सी जो है तुम्हें पीछे से जो है तुम्हें जो है तुम्हारे दिमाग को भ्रमित कर रही होती हैं। ये कर्स कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एंसेस्ट्रल कर्स हीलिंग प्रोसेस। ओके, तो इसमें जो है तुम्हारे चक्रास को अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तुम्हारे चक्रास में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको हटाने की ज़रूरत होती है। तब तुम्हें एक्चुअली में पता चलता है कि तुम्हारे अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो बेसिकली हैं क्या। ठीक है, उनसे तो मैं बिल्कुल ही जो है टच में ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअल पावर्स होती क्या हैं। मैं तो बस ये अपने आप को जो है बस शरीर समझ रहा था, उठ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, नौकरी कर रहा था, घर आ रहा था, सो रहा था, यही मेरी ज़िंदगी थी। ठीक है, लेकिन जब तुम कुछ ऐसा बड़ा करते हो, ठीक है, तब तुम अपनी जो है सोल अवेकनिंग जर्नी से गुजर जाते हो। ठीक है ना, तो जो ये काम करता है वो बेसिकली अपनी सोल से कनेक्ट होता है। ठीक है, अपनी इनर चक्रास की पावर से कनेक्ट होता है। उसको समझ में आता है कि चक्रास किस तरह से काम कर रहे हैं। उसको समझ में आता है कि मैंने चक्रास पे कैसे काम करना है, उनको कैसे हील करना है। अगर कोई मेरा चक्रा ब्लॉक है तो मुझे उसे कैसे अनब्लॉक करना है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसको कैसे अलाइनमेंट में लाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है, और इसमें बहुत जो है बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों का सहारा हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो वो शक्तियाँ जो है तो हम जब ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये जर्नी खुद चूज़ किया है, राइट, बिकॉज कोई पावरफुल जर्नी जो एंजेलिक सोल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो वो इसको काम को चूज़ करती हैं। ठीक है, दे इनकारनेट ऑन द अर्थ, जहाँ जिस कुल में भी तुमने जन्म लिया उस कुल की देवियाँ, तुम्हारे पास्ट लाइफ के पॉजिटिव एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड आर्किडल्स, सारी जो मदर गाया, बिकॉज सारी धरती माँ, सारे जो हैं स्टार सीड्स, इफ़ यू कुड बी स्टार सीड्स, तो तुम्हारे स्टार गार्जियन एंजल्स सब तुम्हें आके जो है इसकी हेल्प करते हैं और इस कर्स को हटाने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी ने भी ये कर्स अभी अभी हटाया है, ठीक है, उसका दी एंड कर दिया है, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये रीडिंग उनसे कनेक्ट होगी। ठीक है, और जब ये कर्स ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली तुम एक न्यू बिगनिंग की तरफ गुजरते हो, और उसको हम क्या बोलते हैं टैरो में? डार्क नाइट ऑफ द सोल की जर्नी। ठीक है ना, जब तुम पे ये एंसेस्ट्रल कर्स होता है तो उस जर्नी को हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो जब डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नंबर पे 7 माँ कालरात्रि। ठीक है ना, कालरात्रि मतलब कोई काल की रात थी, कोई काल था, कोई कष्ट था, वो इतना बड़ा कष्ट ये जनरेशन टू जनरेशन कितनी जनरेशन उसके साथ चला आ रहा था, तुमने उसको ख़त्म कर दिया। ओके, तुम्हें पता होगा
कि तुमने कुछ ख़त्म किया है, राइट, समथिंग बिग यू डिड इट, राइट, फ्रॉम इनसाइड योर सोल मस्ट हैव फेल्ट दैट, ओके। तो ये आज की रीडिंग उन्हीं लोगों से कनेक्ट होगी, यू नो, वो ही मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेगा जिसने ऐसा कुछ बड़ा काम किया है, या जो भी चोजन सोल्स हैं, ठीक है। और अगर तुमने कुछ ऐसा अभी ख़त्म किया है तो अभी तुम एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और जब हम कुछ न्यू बिगनिंग करते हैं, और न्यू बिगनिंग कैसी न्यू बिगनिंग, एक तो तुम्हारी अपनी न्यू बिगनिंग, ठीक है, और दूसरा जो है तुम एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग भी कर रहे हो, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। तो जब हम न्यू बिगनिंग करते हैं तो सबसे पहला जो थॉट हमारे दिमाग में आता है वो आता है रूट्स एक्सपेंशन प्रोसेस, ओके, जिसे हम अपने हिंदी में बोलेंगे अपनी जड़ों को फैलाओ, ठीक है। सो अभी जो इस स्टेज पर है, जिसने ये काम करके अब वो न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, अब उसे क्या करना है, अपनी कुछ जनरेशन्स के लिए और अपनी न्यू बिगनिंग के लिए उसे क्या करना है, कुछ न्यू सीड्स प्लांट करने हैं, ठीक है, जनरेशन में या तो डीएनए में, ताकि अगली जनरेशन्स में ऐसा, क्योंकि जो तुमने अभी कर्ज ख़त्म कर दिया, अब जो है उसका जो फ़ायदा अगली जनरेशन्स को मिले, ठीक है ना। अब वो ऑब्वियसली आगे तो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अब जो है तुम्हें न्यू सीड्स प्लांट करना है, बिकॉज अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है, ठीक है, वो बहुत बड़ा कर्ज ख़त्म हुआ तो तुम कुछ न्यू प्लांट करोगे ना, you need something new to start, all right, to build a solid foundation, okay, for the next generation, all right। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस लगेगा, सबसे पहले रूट्स एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं अपनी जड़ों को फैलाओ, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ख़त्म किया तो ऑब्वियसली रूट्स से ही ख़त्म किया ना, ठीक है, रूट्स का सहारा लेके ख़त्म किया, अब हम दोबारा रूट्स पे आ गए, अब हमने जो है एक नई बिगनिंग का आवाहन करना है, ओके। तो अब हम रूट्स एक्सपेंशन प्रोसेस से लग के जो है अब हम ये आज की रीडिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आज का कौन सा डे है, मंडे, विच इज़ द लम, द फर्स्ट चक्रा, ठीक है, क्योंकि कल संडे का दिन था। संडे को क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का, सुनने का दिन, ध्यान का दिन, हम ध्यान लगाते हैं संडे के दिन, सूर्यदेव को याद करते हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं कि हमें आगे की हफ्ते के लिए या महीने के लिए या जितने भी आपकी तुम्हारी न्यू बिगनिंग हो रही है उसके लिए हमें जो है कुछ बताओ, हमें बताओ कि अब हमें आगे क्या करना है, हमें हफ्ते की प्रिपरेशन करते हैं हम, ठीक है। कल हमने ध्यान लगाया, कल था स्पिरिचुअलिटी का दिन, सुनने का दिन, तो अब है आज मंडे का दिन, विच इज़ द कि हम उसको जो है प्लान्स को अब हम उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं, ऑलराइट। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट अ न्यू वीक और अ न्यू बिगिनिंग, इन अ वास्ट वे, ऑलराइट। तो मंडे का दिन किससे जुड़ा होगा, पहले चक्रा से, राइट, विच इज़ लम, विच इज़ द रूट चक्रा, ऑलराइट। और रूट चक्रा का जो क्या कहते हैं, रूट चक्रा जो होता है वो कौन कौन सी माताओं से जुड़ा होता है, माँ काली और माँ शैलसुते, ठीक है। तो माँ शैलसुते बेसिकली क्या है, शी इज़ द डॉटर ऑफ द माउंटेन, ओके, शैला मीन्स माउंटेन एंड सुते मीन्स डॉटर, सो द डॉटर ऑफ द माउंटेन, ठीक है। अब शैलसुते इसलिए जुड़ी हैं इनसे क्योंकि मंडे, रूट, बेस कैसा होना चाहिए, सॉलिड, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और माउंटेन जो है हमें यही दर्शाते हैं, स्ट्रेंथ का प्रतीक होते हैं पहाड़, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं माउंटेन्स, ठीक है। इसीलिए जो है ये माँ शैलसुते आज के दिन से जुड़ी हैं, मंडे से, और ये रूट चक्रा से भी जुड़ी हैं, ठीक है। और रूट चक्रा यही होता है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, एक ऐसी फाउंडेशन जिसे अब कोई ना हिला सके, ठीक है, कोई मतलब कोई भी नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ओके। और दूसरी माता जो है वो है माँ काली। तो माँ काली जो हैं वो इससे इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि माँ काली क्या करती हैं, माँ काली जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती हैं, कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स। शी रिप्रेजेंट्स द profound transformation, she reveals deeper truths, ठीक है, and offering for rebirth and new beginnings, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ की ऊर्जा, मतलब कुछ खत्म हुआ, हमने कुछ खत्म किया, अब हम कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, और नया तैयार करने के लिए हमें अपने रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जड़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये रूट चक्र से जुड़ी है माँ काली कि अब हम रीबर्थ के लिए तैयार हैं, न्यू पॉजिटिव सॉलिड फाउंडेशन, प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए तैयार है, न्यू बिगिनिंग के लिए अब हम तैयार हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है माँ काली इनसे जुड़ेंगी।
फर्स्ट चक्र से, विच इज़ अ रूट चक्र। ओके, अब अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉक है, ठीक है, तो उसको कैसा महसूस होगा? एनक्साइटी, फियर, स्टेबिलिटी इश्यूज, राइट, सर्वाइवल इश्यूज, ठीक है। तो वो किसका चैंट कर सकता है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऑलराइट, this is one thing, and the another thing is that let me just find let me just find, guys. Okay, just give me 2 minutes. और एक और चीज़, जैसे कि हमने कल भी जाना था, संडे के दिन भी, ठीक है, तो और इसमें हम जो है अपने रूट चक्र को या रूट चक्र के ब्लॉकेजेस को, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए एक तो इन 2 माताओं का हम आवाहन कर सकते हैं, माँ शैलसुते और माँ काली, और दूसरा कि माँ कात्यायनी एंड माँ छिन्नमस्ता, ठीक है। तो माँ कात्यायनी ने भी क्या किया था ना, माँ कात्यायनी ने, इट्स अ फियर्स फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, ठीक है, हु किल द डेमन महिषासुरा। Okay, she destroys all kind of negativity and obstacles, like demon Mahishasura. Okay, he was a powerful demon Mahishasura, ठीक है। तो हमारा रूट चक्र जो है बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहला चक्र होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जिन माता ने इतने बड़े डेमन का उसको किल किया, महिषासुर को, ठीक है, तो इसीलिए जो है इस चक्र को, अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो हम माँ कात्यायनी का इसमें आवाहन करेंगे। माँ कात्यायनी को हम बिल्कुल याद कर सकते हैं इसके लिए, तो हम बोलेंगे माँ कात्यायनी, ठीक है, माँ कात्यायनी, शी इज़ अ पावरफुल माँ, ऑलराइट। एंड ऑल्सो वी कैन रिमेंबर द माँ छिन्नमस्ता, ओके। सो वाई छिन्नमस्ता? बिकॉज ऑल्सो माँ छिन्नमस्ता इज अ signifies as the positive transformations, all right, positive transformations, and who helps us to do a new beginning, rebirth की ऊर्जा, ठीक है। तो जब भी हम कुछ रीबर्थ कर रहे हैं, कुछ न्यू प्लान्स, न्यू सीड्स प्लांट कर रहे हैं, ओके, आई एम सॉरी because maybe at this point of time I'm not in a very good energies, okay, because I did the ancestral healing, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता, ठीक है, वो सोचते हैं कि वो सही है और मैं गलत हूँ, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज ही नहीं है, जिनको चक्रास के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू विद दैट कर्स, विद दैट एंसेस्ट्रल कर्स, तो वो अभी भी उसी में ही है, ठीक है ना, बट यू नो हु यू आर, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरी अभी कुछ एनर्जी थोड़ी सी डिसअलाइनमेंट हो, ठीक है, बिकॉज आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, ऑलराइट, बिकॉज आई डिड व्हाट आई डिड, ऑलराइट। सो आई एम सॉरी, अगर मेरे कुछ वर्ड्स में कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो माँ छिन्नमस्ता क्या करती है ना, कि माँ छिन्नमस्ता जो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्ड करने में तुम्हारी मदद करती हैं, ठीक है, और एक रीबर्थ की भी ऊर्जा है, मतलब कि अगर तुम कुछ
नया शुरू कर रहे हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, कुछ बहुत बड़ा तुमने ख़त्म किया, अब तुम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है ना, तुम्हें न्यू सीड्स प्लांट करने हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए और अपनी भी बिगनिंग के लिए, ठीक है ना। तो जब हम अपनी बिगनिंग करोगे तो सेम इट विल हैपन, ऑलराइट। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माँ छिन्नमस्ता से लगना पड़ेगा, ठीक है। माँ छिन्नमस्ता इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल माँ, ऑलराइट, क्योंकि उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस की भी उसमें पावर है माँ छिन्नमस्ता में, ठीक है। उसको पता है जैसे मैंग्रोव्स काम करते हैं, ठीक है ना। मैंग्रोव्स मैंने पहले वीडियो बनाए थे ना, CO2 को अपने रूट्स में बहुत सारा स्टोर कर लेते हैं, सेंचुरीज तक, डेकेड्स तक, मिलेनिया तक, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसे साफ करते रहते हैं, फिर धो धो के मारते हैं वो, जैसे हमारे विराट है ना, ऐसे ही मैंग्रोव्स काम करते हैं, ठीक है, धो धो के मारते हैं वो, ठीक है, फिर धोते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर फिल्टर हो जाता है, फिर पेड़ बनता है, ऊपर ब्रांचेस लगती हैं, ट्रीज शाखाएँ लगती हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। उनमें कौन सी पावर है, सेल्फ सेक्रीफाइस की, ठीक है, वो सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने रूट्स में CO2 को स्टोर कर करके रखते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम चुना है, बिकॉज दे नो, ठीक है, दे आर द चोजन वंस। जैसे हम कुछ चोजन वन सोल्स होती हैं, ऐसे ही मैंग्रोव ट्रीज आर द चोजन वंस, you know, they are special trees, they are not a normal trees, they are very special ones, mangroves, that's why they are powerful, all right, they know their powers, they're who they are, all right. So same like with माँ छिन्नमस्ता, ओके, यही उनकी पावर है, जो मैंग्रोव्स की पावर है वही माँ छिन्नमस्ता की पावर है, ठीक है। तो तुम्हें न्यू बिगनिंग में ये माँ जो है हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम इन चीज़ों का आज के दिन जो है आवाहन कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अभी जो रूट्स एक्सपेंशन प्रोसेस में है, स्पेशली जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और अब जो है अपनी जर्नी में अब वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आज जो है हम लम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो है मंडे का दिन है। सो यू नो इट्स डेडिकेटेड टू दोज वंस, टू द स्पेशल वंस, ऑलराइट। So Shalsuta is a number 10, okay, if we count the letters, and Ma Kali is number 5. So today, आज जो है मैं 15 कार्ड्स लूँगी, ठीक है, 15 कार्ड, ठीक है। और मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि अगर तुम न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो और तुम पता है तुमने क्या किया है, तो तुम डेफिनेटली, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं जो तुम्हें नहीं समझते, जो तुम्हें समझते हैं यू गुड फॉर नथिंग, राइट, जो तुम्हें समझते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, ठीक है, तो तुम्हें आओ, तो तुम उन लोगों को शून्य की ताकत बताओ कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ शून्य, राइट। अंत में ही आरंभ है और आरंभ में ही अंत है, ठीक है। और उनसे जो है डिस्टेंस मेंटेन कर लो, सेट अ हेल्दी बाउंड्रीज विद दोज काइंड ऑफ पीपल, ऑलराइट, because you know who you are and where you are going, all right, set a healthy boundaries, उनको बोल दो कि तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। और कल से जो है अटैक की ऊर्जा में आ जाओ, ठीक है। कल एक कार्ड आया था 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, कि हमें जो है डिफेंस करना है, बहुत हो गया डिफेंस, ठीक है। अब कल से जो है तुम अटैकिंग वाले जोन में आ जाना, सीधा अटैक कर दो, ठीक है। अपनी पावर को और ज़्यादा दिखाओ कि हु यू आर, बट यू डेड, ठीक है। अटैकिंग मोड में आ जाओ, अपने डे का प्लान सुबह ही बता दो जो भी तुम्हारे साथ रहते हैं, ठीक है। अगर तुम लो एनर्जी ऐसे एनवायरनमेंट में हो, जो लोग तुम्हें नहीं समझते, जो तुम्हें कुछ नहीं समझते, राइट, जो समझते हैं कि वही सब कुछ हैं, राइट, उनके आगे तुम कुछ नहीं हो, दो काइंड नार्सिसिस्ट पीपल, उनसे एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लो, ठीक है। क्योंकि तुम एनर्जी वर्क से जुड़े हो, तुम एक हीलर बनने जा रहे हो, हर को वो तो नहीं है ना, तुम्हारे घर वाले तो नहीं है, या जो जिनके साथ तुम रहते हो इस समय, ठीक है, तो वो तुम्हें कुछ भी समझे, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो हु यू आर। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू सेट अ हेल्दी बाउंड्रीज विद देम, ऑलराइट, जस्ट शो देम द पावर ऑफ जीरो, द पावर ऑफ शून्य, ओके। तो अभी हम 15 कार्ड्स निकालेंगे गाइस, लेट मी शफल द कार्ड्स प्लीज, ऑलराइट, आई विल टेक 15 कार्ड्स टुडे।
तो आज मैं रीडिंग रूट्स एक्सपेंशन प्रोसेस और मैंग्रोव्स को डेडिकेट करती हूँ, ठीक है। उनका आवाहन करके मैं 15 कार्ड्स निकालूंगी आज, ठीक है। लेट मी जस्ट सी कि वो मुझे क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट पिक नहीं के लिए। Sorry. So guys, अब 3 cards आए हैं. Okay, the first one is 3 of Swords, the second is King of Pentacles, and the third is Age of Cups.
What is the next card in Eight of Wands? जब हमें कोई हमारी जनरेशन में कोई कर्स होता है ना, और जब हमें उसे हटाना होता है, तो हमें सबसे ज़्यादा किससे गुजरना पड़ता है? कष्टों से, राइट? वो कर्स हमें क्या देता है? कष्ट, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस कर्स का अंत होना होता है, राइट? और वो अंत कैसे होगा? कष्ट लेके ही होगा, राइट? जो किसी आत्मा में इतनी शक्ति होगी कि वो उस कर्ज को ख़त्म करने की उतना कष्ट ले सके, उस कर्ज को ख़त्म करने के लिए, ऐसे होता है ये कर्ज ख़त्म, राइट? लेकिन जब ये ख़त्म हो जाता है ना, तो तुम्हारी सोल को पता होता है कि तुमने क्या काम किया है। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ना कुछ ऐसे होते हैं, अपनी प्रोजेक्शंस तुम पे डालते रहेंगे। वो तुमसे ना, यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट? क्योंकि इसकी लाइफ तो वैसे ही कष्टों से भरी हुई थी, राइट? इसने तो क्या ही किया, राइट? लेकिन उनको ये नहीं पता कि कष्टों से क्यों भरी हुई थी, राइट? सो यू ऑलवेज हैव टू, स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? यू हैव टू सी अ बिग पिक्चर, कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी के साथ, राइट? राइट? क्यों इसकी ज़िंदगी में इतने कष्ट आ रहे हैं, वाई, राइट? वहाँ से होती है तुम्हारी क्यों की जर्नी शुरू, राइट? तब तुम लगते हो भगवान के साथ, कि भगवान बता मुझे व्हाट इज़ द रीज़न, फिर तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तुम्हारे अंदर सोल मैप तैयार किया जाता है। एक्चुअली यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, राइट? यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है, नॉट अ नॉर्मल सोल। ऑलराइट गाइस, सो 6, 7, 8 कार्ड्स आ चुके हैं। अभी 7 कार्ड्स और लेने हैं हमें। सो लेट मी जस्ट फोकस ऑन रूट्स एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके,
फोकस ऑन यू गाइस, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं अपने भी फोकस रखो, ठीक है, बिकॉज यू नो हु यू आर, यू नो योर पावर्स। तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे आसपास के लोग अभी भी कष्टों में हो, ठीक है ना। अब तुमने बहुत बड़ा कष्ट जो है निवारा है, ठीक है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब समय है आगे बढ़ने का। जब तुम आगे बढ़ोगे तभी तुम जो है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पहुंच जाओगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट यू नो शफल द कार्ड्स गाइस। कौन से टेस्ट की तैयारी? अरे मैं रीडिंग बना रही हूँ, रीडिंग में डिस्टर्ब करने आ गए भाई गाइस। अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं प्लीज अपने रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए। 6 7 8 9 10 आप जगह 5 कार्ड्स मोर प्लीज। 7 8 9 10 क्योंकि हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई कार्मिक फेमिनिन हो, ठीक है, जिसके मदरली वुंड्स हो, राइट। अब तुमने जब एक बड़ा कुछ हील किया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब समय है आगे बढ़ने का, राइट। तुम्हें अब न्यू सीड्स प्लान करने हैं। अगर तुम अभी किसी कार्मिक फेमिनिन के जकड़ में आ गए या कोई मदरली वुंड्स के जकड़ में आ गए तो तुम फिर उस चक्कर में घूम जाओगे। अब तुम्हें घूमना नहीं है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी मेरी रीडिंग से अभी जुड़ा हुआ है वो आगे बढ़े, अपने पे फोकस करे, अपनी न्यू बिगनिंग पे फोकस करे। ठीक है, तो 10वां कार्ड आया है लवर्स का, सॉरी 2 ऑफ कप्स का। इट्स नॉट अ लवर्स कार्ड, लुक्स लाइक लवर्स बट बेसिकली इट्स 2 ऑफ कप्स। Let me shuffle the cards please. Let me align the energies. जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कुछ नहीं समझते, तो तुम्हें समझेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग, राइट। तो यही वो कार्मिक है, यही लोग जो हैं ये तुम्हें दर्शाते हैं कि तुम्हारे कार्मिक हैं, राइट। तुम्हारे पिछले जो कर्म जोड़ा है इनसे दूर रहो, आगे बढ़ो, हटाओ से अपनी जिंदगी से। तुम्हें ऐसी ऊर्जाओं पे अपना ध्यान ही नहीं लगाना। सबसे पहली बात, अपने काम की तरफ ध्यान लगाओ और आगे बढ़ो। और सबसे पहली बात तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी पॉजिटिव एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, उनको स्पिरिचुअल इम्प्रिजन में डाल दिया गया है। दे आर इन स्पिरिचुअल केज, ठीक है, वो अपनी केज बना रहे हैं। तुम फ्री हो एंड दे आर इन केज नाउ। तुमसे उनको अलग कर दिया गया। जो इंसान केज में होता है और जो फ्री हो जाता है वो उसी के पास आता है ना, कि यार तू कैसे फ्री हो गया, मैं तो अभी भी केज में हूँ, ठीक है। तो उनको भी शक्तियाँ बताओ, ठीक है। बोलो कि मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसी भक्ति करी, राइट, डू द सेम। ऐसे किसी बड़ी चीज़ को ख़त्म किया जाता है, राइट। जो तुम्हारी कोई छोटी सी चीज़ है तो तुम अपने आप उसको ख़त्म कर लो। तुम्हारा कचरा साफ करने नहीं आया हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने आए हैं। उनको सीधा बोल दो, राइट। रेज योर वॉइस, एक्सप्रेस योरसेल्फ।
और अगर उनको तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है तो उनको सीधा बोलो, सेट द हेल्दी बाउंड्री, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अगर तुमसे कुछ सीखना चाह रहे हैं वो तो उनको सिखा दो, नहीं तो उनके साथ हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग मंदिरों में जाते हो, घंटियां बजाते हो, राइट। उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब ना हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस में बहुत बड़ा अंतर है, राइट, इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है उनको समझाना कि तुम कौन हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी पीस को कोई डिस्टर्ब करे तो उनको बताओ कि आई एम अ स्पेशल सोल, ठीक है, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि ये जो इस तरह की सोल्स होती है वो तुम्हें कुछ नहीं समझती, वो समझती है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तुमको समझने दो, वो उनका काम है, दैट इज नॉट योर जॉब, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट योर स्ट्रेस, इट्स नॉट योर एनेक्साइटी, ऑलराइट, यू नो हु यू आर। सो सेट द हेल्दी बाउंड्री विद दीज काइंड ऑफ एनर्जीज तो तुम्हें कुछ नहीं समझती, राइट। सो गाइस अभी हम 11th कार्ड निकालेंगे। लेट मी अलाइन द एनर्जीज प्लीज, लेट मी शफल द कार्ड्स प्लीज। Roots expansion process, mangroves, give me the 12th card. जितने भी, अगर तुम्हारे घर में कोई कार्मिक फेमिनिन है तुम्हारी, उसका केवल एक काम होगा तुमसे, क्या? तुम्हारी पीस, तुम्हारी शांति को भंग करना, राइट। तुम्हारी कार्मिक फेमिनिन घंटियां बजा के आएगी मंदिर में, बाहर पार्टियां बना के आएगी, वो तुम्हारे घर में आके तुम्हारी एनर्जी भंग करेगी, राइट। तो ऐसे लोगों से तुम्हें डिस्टेंस बनाना, बिकॉज यू नो हु यू आर, ऑलराइट, यू आर एन एंजेलिक सोल। Let me shuffle the cards and take out the 12th card, please. तो गाइज 11वां कार्ड जो आया हमारे पास वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, ऑलराइट। सिक्स के बाद हमारे पास 9 ऑफ पेंस का कार्ड आया है।
क्योंकि ये जितने भी तुम्हारे कार्मिक है ना तो ये तुम्हारी एनर्जी वर्क्स को वैल्यू करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इनका क्या काम होता है, तुम्हारी पीढ़ी तबाह हो जाए, राइट। जो तुम्हारी जनरेशन लाइन है ना उसको डिस्ट्रॉय करने का काम होता है इन कार्मिक्स का, राइट। ये तुम्हारी पीढ़ी को तबाह करते हैं, नष्ट करते हैं, तुम्हारी पीढ़ी बचे ही ना, राइट। इनका सबसे बड़ा साइन होता है गॉसिपिंग का, राइट। इधर के उधर, इधर के उधर, उधर के इधर, राइट। तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना। दीज आर ऑल द साइंस ऑफ योर कार्मिक फेमिनिन। ऐसे हो जहाँ से हमेशा डिस्टेंस बना के रखो। So guys, let me just take the last card, okay, the 15th one. क्योंकि इन कार्मिक फेमिनिन्स की ऊर्जा इतनी गंदी होती है ना, राइट। इतनी गंदी कि जैसे वो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि तुम हो एक एनर्जी बीइंग, राइट। यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, एनर्जी सोल, राइट। तो तुम एनर्जीज को कैच करते हो इमिजिएटली, राइट। जब भी तुम्हारे ऑरा में आएंगे तो तुम्हें क्या होगा, गंदगी का एहसास, जहरीला, जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, जैसे तुम्हारी एनर्जी में स्लो पॉइजन डाल दिया गया हो, राइट। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाओ, स्पेशली जो एनर्जी सोल्स हैं, राइट। जो एंजलिक सोल्स हैं, उनके लिए ऐसे कार्मिक लोग जहर हैं, राइट। दे आर द पॉइजन इन देयर लाइफ।
ओके गाइस, सो आज की जो गाइडेंस के लिए जो है 15 कार्ड्स आ गए हैं. ओके, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई एम सराउंडेड with the very very narcissist people, okay, who actually think very very bad for me. All right, so I can't help them. Okay, I'd give a shit to them now. All right, so let me just put the cards now. Okay. सी जो फर्स्ट कार्ड आया ना वो ये आया है कि इट्स अ 3 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यही बताता है. और उसके एक्चुअली पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे. ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है एक्चुअली इट्स अ 7 ऑफ कप्स. ठीक है, सो 7 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि तुम किसी भ्रम की दुनिया में जी रहे थे. ठीक है, तुम्हें जो है ना भ्रमित किया जा रहा था. राइट, तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, तुम्हें यूज़ किया जा रहा था. ठीक है, और तुम भ्रम की दुनिया में क्यों जी रहे थे? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि तुम्हारे आसपास के कुछ कार्मिक लोग हैं. ठीक है, उनको लगता था कि राइट, like you have some problem or something like that, because you're good for nothing. All right, but actually you were in some cycle, right? Actually you were in some cycle, you were just in a cycle to about an end. All right, और जब हम किसी साइकिल का एंड करते हैं ना, तो एंड ऐसे ही होता है कि या तो कुछ टूटता है, समथिंग ब्रेक्स एंड देन इट स्टार्ट टू बिगिन. ऑलराइट, सो 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स थे या तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे भ्रम थे जिनकी वजह से जो है तुम्हें तोड़ा जा रहा था. ठीक है, तुम्हारा दिल तोड़ा गया. बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही ये आया है कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड. राइट, कुछ दिल टूटा या कुछ तरह से कुछ बहुत बड़ा कुछ टूटा. राइट, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा. ठीक है, तुम्हें भ्रमों में डाल के, तुम्हें इल्यूजन्स में डाल के. राइट, कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो. ठीक है, तुम ऐसे ही रहो, तुम जहाँ हो वहाँ ही सही हो. राइट, तुम बस यही हो, तुम इसी काम के लिए बने हो. ठीक है, इसके आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे में पोटेंशियल ही नहीं है. ठीक है, सो ऐसा करने से क्या होता है? दिल टूटता है. राइट, तो फर्स्ट कार्ड वही आया है. ठीक है, दैट्स अ ओवरऑल एनर्जी एक्चुअली आज के स्प्रेड में. अब उसके बाद क्या हुआ कि एंसेस्टर्स ने देखा, बिकॉज तुम जो एक बहुत बड़े काम के लिए आए थे और तुम वही काम कर रहे थे. कर्स हटा रहे थे, तुमने हटाया, तुम कर रहे हो तुमने वो एक्चुअली बिकॉज इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ योर, बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड. ठीक है, तो तुम्हारे एंसेस्टर्स एक्चुअली देख रहे थे कि इसके साथ क्या हो रहा है. ठीक है, ये जो करने आई है काम, ये तो उस काम से जो है मतलब इसको तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए क्योंकि इसको वहाँ से निकालना है. राइट, अब इसको जो है किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जाना है. जो इसके पोटेंशियल्स हैं उनसे इसको लगाना है. ठीक है, तो इसमें जो है एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आई तुम्हारे पास. ठीक है, पॉजिटिव तुम्हारे पास लाइफ में जो भी पॉजिटिव एंसेस्टर्स थे, एंजल्स थे, आर्कएंजल्स थे, उन्होंने तुम्हें गाइड किया कि एक्चुअली जो तुम कर रहे हो या जो तुम फील कर रहे हो वो सही है, बाहर निकलो इससे. राइट, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ऑलराइट, सो कम आउट ऑफ दैट. ऑलराइट, तो ये एंजल्स ने या एंसेस्टर्स ने तुम्हें हेल्प किया उस सिचुएशन से, उसको बाहर निकलने के लिए. ठीक है, उस वुंड से बाहर निकलने के लिए. ऑलराइट, और ऐसा तुमने कब किया? उसके अगला कार्ड आया 8 ऑफ कप्स का. सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही बताता है कि मतलब कि सर्वाइवल मोड था. सब कुछ था तुम्हारे पास, यू वर हैप्पी, बट एक्चुअली एक तुम जा रहे हो, किसी जर्नी पे निकल रहे हो. ठीक है, तो तुमने जो है मतलब ध्यान किया, एंसेस्टर्स ने तुम्हारी मदद करी, तुमने ध्यान किया, तुमने अपनी अपनी जो भी
क्या कहते हैं, अपनी जो भी कुल देवी हैं, और भी जो काली काली की ऊर्जाएं हैं, तुम उनसे लगे, ठीक है, तुम अपनी माताओं की एनर्जी से लगे, और भी तुमने जिससे लगना था, जो उस पर्टिकुलरली एट पॉइंट ऑफ टाइम जो तुम्हें गाइडेंस दी जानी थी, तुम उससे लगे, क्योंकि 8 ऑफ कप का ये कार्ड है कि वो अपने भीतर गया, वो जा रहा है, कहीं सी दिशा में जा रहा है, राइट। क्योंकि वो उस सिचुएशन में खुश नहीं था, उसको पता था कि मैं आई एम नॉट हैप्पी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, मुझे यहाँ से निकलना है, आई हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट, ऑलराइट। क्योंकि कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं उसी सिचुएशन में बार बार जो है, मैं उस साइकिल में जो है घूमे जा रहा हूँ, बिकॉज आई नो हु आई एम, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो प्रोसेस था, ये और ख़ुद को जानने का था, ठीक है। तो वो 8 ऑफ कप्स की जर्नी पे निकला, उसने खुद को और जाना कि एक्चुअली जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है। तो उसके एंसेस्टर्स ने भी उसकी मदद की कि हाँ तो सही है, जो अंदर जो तू सोच रहा है तो सही है, ठीक है, बाहर निकल। क्योंकि अगला ही कार्ड आया डेविल ऊर्जा का, ठीक है। इस डेविलिक एनर्जी, इस भ्रम से बाहर निकल, ठीक है। तो जो न्यू बिगनिंग के लिए आगे जाना है, क्योंकि आगे का कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक वेरी फास्ट मूविंग ऊर्जा, ठीक है। तो जैसे ही तुम उससे बाहर निकले उस डेविलिक ऊर्जा से, तो तुम्हें एक भगवान ने 8 ऑफ वॉन्ड्स भेजी तुम्हारे पास, एक बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी में तुम आ गए, ठीक है। तो जैसे ही तुम उस बाहर निकली, तो तुम्हें पता चला कि एक्चुअली में तुमने क्या किया, ठीक है, कि क्या तुम्हें कैरी फॉरवर्ड आगे करना है, क्या तुम्हें पीछे छोड़ना है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा हमें वो बताती है कि क्या तुम्हें अब पीछे छोड़ना है, क्या तुम्हें आगे लेके जाना है, तुमने क्या किया, कहाँ पे तुम गलत जा रहे थे। सो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स तुम्हें सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग ऊर्जा। जब फास्ट मूविंग ऊर्जा आती है ना, जब 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा आती है, तो तुम्हें ये बताते हैं कि अब तुम्हें आगे क्या लेके जाना है और क्या पीछे छोड़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद कार्ड आता है द स्टार का। अब द स्टार कार्ड यही बताता है कि इसमें जो है ऐसा करने में कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे अर्थ एंजल्स, राइट, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, राइट, बिकॉज यूर अ स्टार सीड, यू आर एन अर्थ एंजल, यू नॉट अ नॉर्मल सोल, ऑलराइट। तो जो नॉर्मल सोल होती है उसको जो है बाहर निकाला जाता है, गंदगी से, डेविलिक ऊर्जाओं से, राइट। जो डेविल ऊर्जाएं थी उनसे तुम्हें बाहर निकाला गया विद द हेल्प ऑफ स्टार गार्जियन एंजल्स, विद द हेल्प ऑफ मदर गाया, ओके। और भी जो सारी ऊर्जाएं हैं, इसमें जो शक्तियां हैं, तुम्हारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, तुम्हारे स्पिरिट बर्ड्स, तुम्हारे स्पिरिट एनिमल्स, ओके, जो भी तुम्हारे स्पिरिट हर्ब्स हैं, जितनी भी तुम्हारी शक्तियां हैं, स्पिरिचुअल पावर्स, उन सब ने मिलके जो है तुम्हें इससे बाहर निकाला, ओके। और अब वो तुम्हें निरंतर गाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट कार्ड आया है सन का, कि दैट यू आर अ सन, नाउ यू आर अ लाइट, नाउ यू आर रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। सो जस्ट बिकॉज अगला कार्ड आया है डेथ का। तो डेथ का हमें यही बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ओके। समथिंग इज लाइक फॉर द यू आर गोइंग एक्चुअली ऑन अ पॉजिटिव चेंज, ओके। सो जिस पॉजिटिव चेंज की तरफ तुम जा रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो, ठीक है। something is transforming, all right, you are on a new beginning, all right। सन और डेथ हमें यही बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो आया 9 ऑफ कप्स, एक्चुअली अगर ये अपराइट में आता है तो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग का कार्ड, मतलब कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड, काइंड ऑफ, बिकॉज 9 ऑफ कप्स को एक्चुअली हम विश फुलफिलमेंट के लिए कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी ये जो है रिवर्स में आया है, ऑलराइट। तो रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि क्योंकि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, तो अभी इसको जो है विश फुलफिलमेंट के लिए जो है अभी काम करना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो कार्ड आया ना 9 ऑफ कप्स का, ये आया है 8 ऑफ कप्स के नीचे, ठीक है। तो इसको अपनी जो भी विश है, या जो भी इसको अब अभी जो इसकी जो एक्चुअल में विश है उसको पूरा करने के लिए अभी इसको जैसे कि ये जा रहा है, 8 ऑफ कप्स है इसके ऊपर, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, मतलब कि अपने अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ अपने अंदर जाके कुछ नया स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए तभी जो है इसकी विश पूरी होगी, ठीक है। इसलिए जो है ये इसको अभी अपने अंदर जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो तभी जो है अभी इसकी विश पूरी होगी।
इसको अपने एक्चुअली में पैशन को फॉलो करना है, मतलब जो इसकी एक्चुअल विश है, जो इसका एक्चुअल डिज़ायर है, ठीक है, ये उसकी तरफ बढ़ तो रहा है लेकिन अभी नहीं, अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी तुरंत इसकी विश पूरी नहीं हो रही है, इसलिए रिवर्स में आया है, ठीक है। अभी इसको और जो है आगे बढ़ना है, अपने अंदर जाना है, और जो है अभी इसको सिद्धियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि अभी इसका टाइम है और सिद्धियाँ हासिल करने का, ठीक है। लेकिन सिद्धियाँ हासिल करने के लिए खाली नहीं बैठेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करता रहेगा, और साथ में इसको अपनी सिद्धियाँ भी मिलती रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके पास चॉइस है, ठीक है ना। इसको पता है कि इल्यूजन्स में डाल के जो है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड आया है वो इल्यूजन्स का आया है, लाइक भ्रम की ऊर्जाओं में अगर हम रहेंगे तो हमारे दिल ही टूटेंगे, क्योंकि पहला कार्ड ही आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। इसलिए जो है एंसेस्टर्स ने, एंजल्स ने, आर्कएंजल्स ने, मदर गाया ने, सब ने मिलके जो है तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला डेविलिक ऊर्जाओं से, ठीक है। उसको भली बात ही पता है कि क्या था, अब मुझे क्या 8 ऑफ वॉन्ड्स ने इसको बता दिया कि अब मुझे क्या आगे कैरी फॉरवर्ड करना है और क्या पीछे छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब ये आगे बढ़ेगा और सिद्धियां हासिल करेगा, इसको निरंतर अब सिद्धियां मिलेंगी, ठीक है ना, निरंतर सिद्धियां मिलेंगी, क्योंकि अब इसकी आत्मा जो है ना सुपर डिवाइन पावर से लग चुकी है, ठीक है। अब इसको पता है कि कौन है, उसको कोई नहीं भ्रमित कर सकता, ठीक है। कोई भी कार्मिक इसके लोग फेमिनिन कोई भी इसको इधर की उधर करेगा, कोई इसके क्योंकि अब इसको पता है कि ये कौन है, राइट, क्योंकि उसका कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। अब 2 ऑफ कप्स क्या बताता है कि जब हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन या किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हैं तो आर्कएंजल रफाल जो है हमें कंटिन्यूसली हील करते रहते हैं, और 2 ऑफ कप्स इज़ लाइक तुम्हारा जो डिवाइन मैस्कुलिन है और जो तुम्हारा डिवाइन फेमिनिन है वो बैलेंस में है, ठीक है। इट्स इन बैलेंस, टोटली बैलेंस, इट्स इन अलाइंड एनर्जीज, ठीक है ना। और ऐसा करने में आर्कएंजल रफाल तुम्हारी मदद करते हैं, क्योंकि जब हमें कोई भी चीज़ बैलेंस में लानी होती है तो हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूसली तुम्हें हीलिंग भेजी जा रही है आर्कएंजल रफाल की तरफ से, सो मैनी थैंक्स टू आर्कएंजल रफाल। एंड ऑब्वियसली तुम इसी तरह से जो है अपने चक्रास से कॉन्टीन्यूसली कनेक्ट रहो, चक्रास की हीलिंग करते रहो, एंड इसी से तुम्हारा जो है अपनी सेल्फ लव करो। ये कार्ड हमें ये बताता है सेल्फ लव का, 2 ऑफ कप्स, जितना हो सके सेल्फ लव करो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को हम जितना नर्चर करेंगे वही हमें मदद करेगा, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन को आगे बढ़ने में, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा अभी इस समय किससे ज़रूरत है, सेल्फ लव की। जितने भी तुम्हारे कार्मिक लोग हैं उनसे हेल्दी बाउंड्री बना लो, क्योंकि वो तुम्हें क्या बता रहे हैं कि तुम खुद से प्यार मत करो, राइट। तो अभी तुम्हें किसकी ज़रूरत है, सेल्फ लव की, खुद से प्यार करने की, ना कि उनको प्यार देने की। अब तुम्हें सबसे ज़्यादा, अब तुम्हें सिर्फ खुद की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें क्या बयां कर रहा है कि अब तुम्हें सिर्फ खुद की ज़रूरत है, ठीक है, और खुद की ज़रूरत है, और खुद की एनर्जीज को 24/7 डिवाइन के साथ लगाने की ज़रूरत है। अब तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ खुद की ज़रूरत है, ठीक है। और जब हम ऐसा करेंगे, खुद पे ध्यान लगाएंगे, खुद को प्यार करेंगे, खुद को नर्चर करेंगे, खुद को खुश रखेंगे, ठीक है, खुद के लिए गाने गाएंगे, ठीक है, खुद को पैम्पर करेंगे, खुद को सजारेंगे, खुद को संवारेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ऑलराइट। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या बताता है, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया, और 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें यही बताता है इट्स अ फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में हम यही सीखा कि हमें आगे क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना, क्या पीछे छोड़ना है, क्या हमें सर्व करता है, क्या नहीं करता, ठीक है। जब हम ऐसी ऊर्जाओं में आ जाते हैं, हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक हार्मनी की ऊर्जा में पहुंच जाते हैं, एक बैलेंस की ऊर्जा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें जो है फिनेंशियली 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तब हम माँ लक्ष्मी आती है, तब हम जो है खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बेसिकली फिनेंशियली इंडिपेंडेंस का कार्ड होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और इसमें डेफिनेटली तुम्हारे एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि तुमने कोई एंसेस्ट्रल कर्स हटा के उनकी मदद की है, तो अब वो तुम्हारी मदद करेंगे। नाउ इट्स अ टाइम टू pay you the justice, to pay you the rewards from your past life positive ancestors, angels and archangels, alright। तो इस कार्ड में स्पेशली जो है उनकी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स में वो तुम्हें फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ओके, इस समय पे। और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे का कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स का,
जो कि हमें यही बता रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग, लाइक टूवर्ड्स टू द, वी आर गोइंग टू द न्यू पॉसिबिलिटीज, राइट, वी आर एक्सपैंडिंग आवर सोल, वी आर रेडी टू get the more siddhiyan from the divines and from the ancestors and from angels and archangels. And now we are no longer in the defensive energies, all right. सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कि अब हम कुछ डिफेंस नहीं कर रहे हैं, अब हम तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें पता है कि हम कौन हैं, हमें क्या सर्व करेगा, हमें क्या पीछे छोड़ना है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें उसके बाद का कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है ना। तो हम अपने जो भी भगवान ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी हैं, जो भी वॉन्ड हमें दी गई है, हमें पता है कि अब हमें इस बॉन्ड के साथ क्या करना है, ये बॉन्ड क्या है हमारा, हमें क्या आगे बनाना है इस बॉन्ड के साथ, ठीक है। हमें किस दिशा में ये बॉन्ड गाइड कर रही है, हमें सब पता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अंतरात्मा जो है डिवाइन से लग चुकी है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स तुम्हें दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, तब तुम इसके साथ करना क्या है, ठीक है। क्या तुम्हें पीछे छोड़ना है, क्या ले जाना है, ठीक है। अब तुम्हें ये सब भली भांति पता है, ठीक है। सो इस रीडिंग पे आप काम करें और इस रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। एक जो तुमने चॉइस बनाई है इल्यूजन से हट के, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बनाई है, क्योंकि जो तुम चॉइस बना रहे हो, जो तुमने चूज़ किया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि इसके नीचे ही कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है ना। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि अब हमें वो इस वॉन्ड को देख रहा है, ठीक है ना। अब इस वॉन्ड के साथ काम कर रहा है वो, ठीक है ना। ये जो वॉन्ड है उसके साथ काम करके इसको पता है कि अब मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। सो इट्स एक्चुअली अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना। जब उसने एक चॉइस ली तो अब उसको पता है कि पेज इज़ अ न्यू एनर्जी। उसके बाद नाइट की एनर्जी आती है, फिर क्वीन की आती है, फिर किंग की आती है। तो पेज मतलब जो ये वॉन्ड इसको दी है, इसको पता है कि अब मुझे इस वॉन्ड के साथ करना क्या है। और जैसे इसने चॉइस ली इस भ्रम से बाहर निकल के, ठीक है, ये भ्रम की दुनिया से बाहर निकल के इसने जो चॉइस ली, जिसकी मदद करी इसके एंसेस्टर्स ने, पॉजिटिव एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड आर्कएंजल्स ने, तो उसके द्वारा इसको अब पता चला कि मुझे अब ये जो वॉन्ड मिली है इसके साथ मुझे करना क्या है, व्हाट आई हैव टू डू, ओके। इट्स अ न्यू बिगिनिंग विद योर वर्क, विद योर पैशन, which you have to do actually, okay. So it's actually this wand is leading to your soul purpose, जो तुम इस धरती पर अब एक्चुअली करने आए हो, कुछ क्रिएट करने आए हो, ये उस क्रिएशन की ऊर्जा, शुरुआत की ऊर्जा, पेज की ऊर्जा, ओके, न्यू बिगिनिंग की ऊर्जा, ऑलराइट। सो यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट डायरेक्शन एंड तो ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एंड अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है, पीछे का तो कोई रास्ता ही नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स अब जो है तुम्हें क्लियरली बता रहा है कि अब तुम्हें क्या छोड़ना है और क्या आगे लेके बढ़ना है। सो आज का जो मेन कार्ड है ना वो एट ऑफ वॉन्ड्स का ही है, ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन कार्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एंड जिसके साथ भी ये रीडिंग मैच हुई है, आप प्लीज़ इस लिंक को क्लेम करिए एंड डू लाइक माई चैनल 1111 Tarot and like, subscribe and share with your friends and family. So wait for my new reading. Till then, take care. God bless you.